दोगली है ये कांग्रेस, दोगली। बुलडोजर सरकार तो बीजेपी को माना जाता है ना, बीजेपी को हम बुलडोजर सरकार कहते हैं। तो फिर कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी हाल ही में जो है 300 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। मेरी आप तमाम से दिली गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में अदा करिए, मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, क्योंकि अवाम की आवाज मजलिस है। हिंदुस्तान के अक़लियतों, गरीबों और मजलूमों की वाहिद आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। मजलिस के ये उम्मीदवार अगर कामयाब हो गए तो आपको काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और एक एक वोट की अहमियत इसलिए है क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में हम कुछ वोटों की वजह से ही नाकामयाब हुए। तो इस इलेक्शन में हमें वो सारे मुनाफिकों को, गद्दारों को, जालिमों को, फिरका परस्तों को एक बेहतरीन जवाब देना है हमारे इत्तेहाद से, हमारी जीत से। और इस हल्के से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी तो जो है जमानत जब्त होनी चाहिए। ये आप लोग का काम है, लोग जमानत जब्त होनी चाहिए। ऐसा वोट मजलिस को जो है पढ़ना हमारा इत्तेहाद का मुजाहरा होना, क्योंकि कांग्रेस वो जमात है, वो पार्टी है जिसके हुकूमत के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। और आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि हमारे मस्जिद, दरगाह, खानसा, कब्रिस्तान पर हमला है, तो क्या आज उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इस जमात का हाथ थामेंगे, इस जमात से उम्मीद लगाएंगे कि वो हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसकी हुकूमत में, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई? अरे भाई, राजस्थान के जो जुनैद नसीर थे, जिनको जिंदा जला दिया गया था, उस टाइम पे राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत थी। क्या कांग्रेस की हुकूमत ने उस टाइम नसीर और जुनैद को जिंदा जलाने वालों को सजा दी? और ये बुलडोजर सरकार तो बीजेपी को माना जाता है ना, बीजेपी को हम बुलडोजर सरकार कहते हैं। तो फिर कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी हाल ही में जो है 300 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। दोगली है ये कांग्रेस, दोगली। जब बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या कांग्रेस के लीडरों का मुंह खुलता है? और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में है वो छोटा रिचार्ज, जो रात दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता नीतीश राणे, वो कहता है कि मुसलमान जो है हरे सांप है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देंगे। तो मेरे भाई नीतीश राणे, आपकी बीजेपी और आरएसएस में किसी की हैसियत नहीं है।